जैसे बांटोगे काटोगे वैसे गलत बात है, बांटना नहीं है। जैसे बांटोगे काटोगे वैसे गलत बात है, बांटना नहीं है। पुलिस हटाने से क्या 15 मिनट तो बात करते करते चला जाएगा, उसमें क्या होगा? ऐसे बात करना नहीं चाहिए। 15 मिनट में कुछ होगा क्या? कुछ करना चाहते हैं क्या? 15 निकल गया तो 15 मिनट निकल जाएगा, फिर करेगा क्या? कोई दंगा नहीं होगा, जब इलेक्शन आएगा तभी दंगा होगा, बाकी टाइम को दंगा होता है क्या? अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा, झारखंड में इलेक्शन हो रहा, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, उत्तराखंड में कहाँ दंगा हुआ है? कहाँ हुआ है दंगा? बताइए ना। अभी हरियाणा चुनाव में दंगा हो गया। ठीक है, अगर इकट्ठा रहेंगे तो नेक रहेंगे। ठीक है, अगर सब आदमी संगठन में एक रहेंगे तभी नेक रह पाएंगे। ठीक है, अगर वो बटेगा तो कटेगा। नारा बहुत सोच समझ के बोला गया है और देश हित में नारा दिया गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। पहले हरियाणा चुनाव का माहौल हमने आपको दिखाया, अब महाराष्ट्र में चुनाव हैं, चुनावी रैलियां लगातार हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार रैलियों में अपनी बात रखकर संबोधन में कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या हरियाणा में आपने देखा इसका कितना प्रभाव पड़ा? अब क्या महाराष्ट्र में इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा? और जिस तरीके से बयानबाजी तेज हो गई है, अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैं वो इस पर कटास कर कर कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र कमज़ोर कर रहे हैं और 15 मिनट वाला बयान जो उन्होंने दिया था उस पर भी बातें हो रही हैं। सीधा लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जनता इस पर क्या कहती है। क्या नाम हुआ भाई साहब? अब्दुल रहमान जी। कहाँ से है भाई साहब? महाराष्ट्र, अकोला। महाराष्ट्र से जी। महाराष्ट्र में तो चुनाव है, क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में चुनाव है, 20 तारीख का वोटिंग है, 23 तारीख का उसका काउंटिंग है। अभी फिलहाल वहाँ पे चुनावी रैलियाँ शुरू है। योगी जी भी गए रैली करके? योगी जी खुद मेरे गांव में, मेरे तालुके के अंदर, जिस शहर में मैं मुर्जापुर में रहता हूँ, उस तालुके के अंदर योगी जी ने परसों के दिन सभा करके आए हैं और वही बयानबाजी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आघाड़ी की सरकार बोले तो बोले, इनको बोले अनाड़ी की सरकार बोला है, इनको अनाड़ी की सरकार बोला है। ये जो इंडिया इत्तेहाद की, इंडिया अलायंस की जो सरकार है वो आघाड़ी की सरकार बोलते, अनाड़ी की सरकार बोला है इनको ऐसा बोल के संबोधित किया है योगी जी ने। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर 3 पार्टी जोर पर है, वंचित बहुजन आघाड़ी। आप कैसे देख रहे हैं इसको जो उन्होंने कहा है और वो रैलियां लगातार कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? ये तो धर्म के नाम पर वोट मांगना हो गया है, धर्म के नाम पे वोट मांगना हो गया है। जबकि जनता ये चाहती है कि विकास के नाम पर वोट मांगा जाए, महंगाई के नाम पे वोट मांगा जाए, धर्म के नाम पे वोट मांगा ना जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार बातचीत चल रही है, सबका साथ सबका विकास का बात भारतीय जनता पार्टी करती है और वो एक रहोगे नेक रहोगे की बात, क्या पता वो हिंदू मुसलमान की एकता को लेकर बात कर रहे हो कि आपस में मत बटो, क्योंकि वो तो बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हो सकता है कि हिंदू मुसलमान को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातों से कुछ समझ में नहीं आता है। और अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उधर की साइड में 15 मिनट वाला बयान फिर दोबारा से वायरल हो रहा है कि पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे, फिर तुम कौन हम कौन, हम यहीं के ही हैं, हम किराएदार थोड़े ही हैं। उसके अगेंस्ट में महाराष्ट्र में नीतीश जी राणे, नारायण राणे का बेटा है नीतीश जी राणे, इन्होंने पिछले बार बयान में परभनी में कहा था कि भाई मस्जिद में हम एक एक को चुन चुन कर मारेंगे, देख देख कर मारेंगे, मस्जिद में आओ। मेरा बोलना ऐसा है कि भाई ये मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। वो मुस्लिम हो, वो कभी किसी को हिंदू के नाम पर या मंदिर के नाम पर कुछ बयानबाजी नहीं करता है। कि कोई स्टेज पर से अभी आपने कभी नहीं ये सुना होगा कि भाई कोई मुस्लिम ने ऐसा बोला हो कि भाई फला मंदिर को हम तोड़ेंगे या फला मंदिर को ऐसा करें, कभी नहीं बोला है। जाकिर नायक जो हैं वो कह देते हैं कि भाई ये हिंदू देवी देवता जो हैं वो पत्थर हैं, कुछ नहीं है, मूर्तियों को वो अपशब्द बोलते हैं, तो तब मुस्लिम भाई जो हैं क्यों विरोध नहीं करते उनके? हाँ, बराबर है, सही है, लेकिन कैसा हमारे जो धर्म, अकबरुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कई बार बयानबाजी की है। हमारा जो धर्म है मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म है, मुसलमान इस्लाम, कुरान शरीफ के अंदर हमारे लिखा है कि कोई देवी देवता हमारा ये सब मूर्ति जो पूजा हमारे इसमें हराम है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसको मानते हैं आप, आपकी मस्जिद में आस्था है, दूसरे जो समुदाय है उसकी जो है मंदिर में आस्था है, तो अपनी अपनी आस्था है, लेकिन अपनी आस्था का सबको हक है। आपको मस्जिद में जाने का हक है, लोगों को जो हिंदू समाज है उसको मंदिर में जाने का हक है, लेकिन आप किसी को अपशब्द तो नहीं बोलेंगे ना। किसी की मूर्ति को, अगर किसी हिंदू की आस्था मूर्ति में है तो वो मूर्ति को पूजेगा, आप मत पूजिए, लेकिन ये कटाक्ष करना, इस तरीके की बात कहना, ये तो गलत है। नहीं, गलत है, गलत, बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं बोलना चाहिए। इससे हिंदू मुस्लिम में बीच में दरार आती है। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म पर चले, अपने धर्म का प्रचार करे, ये संविधान में लिखा है।
संविधान में लिखा है, ऐसा बोला है, प्रचार कर सकता है, उस पर इधर कर सकता है। किसी के धर्म के खिलाफ किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो मूर्ति पूजा करता है, वो अपना मैटर, उसका मैटर है। हम मस्जिद पूजा करते हैं, ये हमारा मैटर है। लेकिन इसकी वजह से और इसके अंदर आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान एकता बन के चलेंगे। हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान की गाड़ी के दो पहिए हैं। ये दोनों पहिए अगर बराबर चलेंगे तो हिंदुस्तान इंशाअल्लाह अच्छा चलेगा, देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। अगर तो एक पहिया पंक्चर अगर हो जाए तो गाड़ी बराबर नहीं चलेगी। राजनेताओं को, प्रत्याशियों को ये चाहिए कि भाई इन्होंने धर्म के नाम पर बयानबाजी नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों का दिल में खटास पैदा हो, लोगों के दिल में नफरत पैदा हो। बराबर। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। जितने अगर आवास योजना की बात करें उसमें मकान मुस्लिमों को दिए हैं, इतने हिंदुओं को, हालांकि डाटा ऐसा आता है कि मुस्लिमों को ज़्यादा मिले हैं। कहाँ दिया है? मकान तो सभी को दिया है, बेघर वालों को घर दिया है। और ये भी जो स्कीम शुरू है, बता रहा हूँ आपको, कि बटोगे तो कटोगे वाले की क्या जरूरत थी, लोग ये कह रहे हैं। वो तो गलत बोल रहे हैं नारा, ये गलत है ना, ये बोलना नहीं चाहिए। अच्छा। जब इकट्ठे रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सारे इतने सालों से रह रहे हैं, कभी ये हुआ झगड़ा? ये देखो आप, कब हुआ झगड़ा? ये चीज़ देखो ना। ये बताओ, कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान मत बटो आपस में। नहीं, ऐसा नहीं हो, गलत बोल रहे, ये गलत बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब? इधर आई थोड़ा सा। तो वो ये क्या पता ये कह रहे हो। आपका क्या नाम हुआ भाई? इधर आई थोड़ा। आपको क्या लगता है ओम प्रकाश जी, ये बटोगे और कटोगे वाला जो बयान है, इसको कुछ लोग गलत कह रहे हैं। भाई साहब भी कह रहे थे कि भाई गलत है ये, तो आप कैसे सोचते हैं? एक तरह से गलत है कहना, लेकिन फिर भी अब उसमें क्या है तात्पर्य वो तो हम नहीं जानते, अभी हम उतना न्यूज़ नहीं देखते हैं। लेकिन ये गलत है, बटोगे तो कटोगे। वो कह रहे हैं कि बटो मत आपस में इकट्ठे रहो, सब लोग जो है एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये बिल्कुल गलत थोड़ी है। गलत बिल्कुल भी नहीं है। नरेंद्र मोदी और योगी जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। चुनावी जुमले करते हैं, हर बार झूठ कोई बोल। भी सरकार आए, कोई भी सरकार है, उसका खिलाफ पक्ष विपक्ष दोनों होता है। अभी महाराष्ट्र अगर में 70 साल हमारे राज्य में कांग्रेस ने राज किया, फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि, बहुत कुछ त्रुटि हुआ, उतना हमने व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत त्रुटि हुआ, ठीक है। लेकिन 14 साल में अभी तक में जितना किया है मोदी जी ने, बहुत कुछ किया, देश के लिए बहुत तरक्की किया, बहुत कुछ किया। लगा भाई साहब मोदी जी का काम अच्छा लगा? हाँ, काम अच्छा है, मोदी जी का काम अच्छा है। लेकिन बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, जब से प्रशासन बीजेपी का आया है, देश के अंदर थोड़ा तनाव ये ज़रा थोड़ा सा बढ़ गया है। किस चीज़ को लेकर तनाव आपको नजर आता है? धर्म के नाम पर। भाई साहब आपको भी आता है? देखिए, धर्म के नाम पर तो सदियों से आ रहा है, आज नहीं आ रहा है, पहले से भी है। 1989 में कश्मीर में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। कश्मीर में जिस तरीके से नरसंहार हुआ, गृह मंत्री वहाँ का मुस्लिम था, क्या फारूक, क्या नाम था उसका, नाम भूल रहे हैं हम, ठीक है। फारूक अब्दुल्ला नहीं, दूसरा कोई था, ठीक है, गृह मंत्री था। उस टाइम में क्या हुआ कश्मीरियों का, ये सब देश दुनिया सब जानता है। लेकिन ये सब चलता रहता है, फिर भी आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। पीछे क्या हुआ उसको भूल जाइए, आगे जो होगा उसको देखना चाहिए इंसान को। कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर के बारे में आपको पता होगा कि किस तरीके से वहाँ पर हो गया था, दंगे हुए थे, नरसंहार हुआ था, उस पर लगातार बातचीत होती है। क्या ऐसा होना चाहिए? जब हिंदू मुस्लिम एकता बताते हैं, भाईचारा बताते हैं, तो क्या फिर उन पर ही अत्याचार करना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हिंदू मुसलमान आरोप लगते हैं कि जहाँ ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पर ऐसा हो जाता है हिंदू। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हिंदू मुसलमान है और क्या। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम है नकुल मलखान। नकुल मलखान। नकुल जी कह रहे हैं ऐसा होता है, कहाँ आपको नजर आया ऐसा? केरला में जाके देख लीजिए हिस्ट्री, केरला राज्य है ना, केरला बंगाल में जाके देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा ज़मीनी स्तर पर क्या होता है। जहाँ पर ज़्यादा आबादी है उनका, वहाँ हिंदू नरसंहार होता है, ठीक है। इसलिए ही ना हिंदू को अगर ही ना अभी आपने अच्छा ये कहा है, अभी आपने ये कहा है कि चारा भाई चारा, तो चारा मतलब क्या होता है? भोजन। तो भाई जिस समय हम भाई बनेंगे वो हमारा भोजन कर लेंगे, तो भाईचारा यही कहा जाता है। भाई बनिए आप, और तब हम आपको चारा बना देंगे। तो झगड़ा हो जाएगा। ऐसा है क्या भाई साहब? जी जी बराबर है, बराबर है। भाई का चारा? नहीं, ऐसा है? सुनो पहले वो यही है। सवाल है आपसे, ये जिस तरीके की बातचीत हो रही है कि भाई और चारा, यानी कि उन्होंने कहा कि जब भाई भाई कह के चारा बन जाते हैं, पूरा मतलब समझाने की कोशिश कीजिए भाई साहब। मैं आपको समझाता हूँ। भाईचारे का मतलब निकालना अलग बात होता है, उसका अर्थ दो निकालो मत, उसका एक अर्थ निकालो। भाईचारा ने आपस में मोहब्बत को बोलते हैं भाईचारा,
उसको भाईचारा बोलते हैं। यानी भाई चारा नहीं बोलते हैं, भाई भाई बोलते हैं। अब चारा जहाँ आ गया सब, तब तो निकल जाना है। चारा नहीं, भाई। चारा का मतलब चारा कर देते नहीं, ये चारा कर दो मतलब नहीं निकालना है, उसका अर्थ दोनों निकालना है, एक ही अर्थ निकालो। भाईचारा ना, आपस में मोहब्बत प्रेम, उसको भाईचारा कहते हैं हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। आपसे भी पूछ लेता हूँ, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद अनवर हुसैन। अनवर जी, ये बताइए, भाई और चारे वाली बात यहाँ पर चल गई, तो भाईचारे को कैसे देखते हैं भाई साहब आप? भाईचारे क्या, भाईचारे को मिल के रहना चाहिए। ये बात जो हो रही है, लगातार कह रहे हैं कि रैलियां हो रही हैं महाराष्ट्र में, चुनाव अभी महाराष्ट्र के थे मेरे साथ में, तो योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, तो इस पर क्या कहते हैं? नहीं, बांटना नहीं चाहिए, मिल के सबको, जो अच्छे आदमी उसी को वोट करना चाहिए। हमको खाली काम चाहिए, बिना काम का दुनिया चलेगा नहीं। कहीं भी चाहिए काम से, रोजगार से आदमी चलेगा। और इलेक्शन के टाइम में वो लोग बोल देगा जो बांटोगे काटोगे, वैसे गलत बात है। बांटना नहीं है, खाली वोट करना है, सही आदमी को करना है, सही आदमी चाहिए, काम चाहिए, और क्या। रोजगार होगा तो सब कुछ होगा, बिना रोजगार अभी सरकार सही चल रही है, बढ़िया लग रहा है काम आपको? नहीं, बढ़िया नहीं है। क्या कमी लगी आपको? कमी है। क्या बताइए, एक दो कमी जो आपको लग रही हो। कमी है, ये हिंदू मुस्लिम होता ज़्यादा, कहीं भी इलेक्शन होता है हिंदू मुस्लिम का बात हो जाता है। हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए, काम का बात होना चाहिए। वोट हमको क्या, बीजेपी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी करती है हिंदू मुसलमान या सभी करते हैं? सभी करती है, सभी दल का ही काम है। मुस्लिम वाला बोलेगा हिंदू को बात करेगा, हिंदू वाला बोलेगा मुस्लिम को बात करेगा। ये लोग का क्या राजनीति खाली है, पब्लिक को मारने का काम है। अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। वो भी गलत बात है। ऐसे पुलिस हटाने से क्या, 15 मिनट तो बात करते करते चला जाएगा, उसमें क्या होगा? ऐसे बात करना नहीं चाहिए। 15 मिनट में कुछ होगा क्या? कुछ करना चाहते हैं क्या? 15 निकल गया तो 15 मिनट निकल जाएगा, फिर करेगा क्या? करना चाहते हैं फिर भी? ऐसा गलत बात करता है। उसको क्या है, वोट चाहिए उसका, मुस्लिम को वोट चाहिए, इसलिए से बोल देता है। मुस्लिम को भी समझना चाहिए, जो अच्छा काम करे उसी को। बीजेपी अच्छा काम करे, बीजेपी को वोट करेगा। बीजेपी का लगा कुछ काम बीजेपी का अच्छा भी है। बीजेपी का रोड बहुत बनाया है, बहुत सड़क बनाया है, लेकिन कुछ काम गलत करता है, बहुत काम अच्छा कर लेता है। और आदमी अच्छा काम देखता है, कोई बुरा काम देखता है, दोनों का काम है। हम तो देखते हैं बीजेपी अच्छा भी करता है, गलत भी करता है। अगर सही करने लगेगा हमेशा बीजेपी रहे, हमको क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी हमेशा रहे, काम तो बहुत करता है। कह रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं इस तरीके के बयान देकर, और नफरत पैदा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। इसलिए कहता है कि इसलिए हिंदू है ज़्यादा और मुस्लिम है कम, वो इसीलिए हिंदू को थोड़ा गाली दे देता है, जो उसको हिंदू पूरा वोट मिल जाए। उसको गाली देने नहीं से मिल कर भाई पूरा हम लोग भी वोट जी गलत बात है ये। हम लोग भी वोट एक बात बताऊं आपको, मोदी जी ने जब पद संभाला था सबसे पहले ये किया था, सबका साथ सबका विकास। और एक मिनट मेरी बात सुनो। प्रधानमंत्री पे बैठे हैं, एक मिनट। कोई प्रधानमंत्री चाहेगा उसके मुल्क में दंगा हो? नहीं चाहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री तो ऊंची सीट कौन सी है बताओ मुझे आप? जब वो चाहेगा इसी टाइम जब उसका चुनाव आने वाला है, चुनाव उसको चुनाव फिर दोबारा जीतना है, गद्दी में करवाया। फिर हिंदू मुसलमान हरियाणा में क्यों नहीं करवाया? वो सब कुछ कहेगा। आप ये बताएं, जिधर में उसका पल्ला भारी मिलेगा उधर में वो घिसेगा, नहीं, गलत जिधर बात में है। पल्ला हल्का उधर नहीं जाएगा वो। हरियाणा में चुनाव हुए तो जीते ना, वो वहाँ से जीते ना। हरियाणा जीता तो सबको मालूम है कैसे जीता है। दिल्ली भी जीत के दिखाई। सुबह रो रहा था, शाम को कैसे लगा, मतलब कुछ जलेबी भी बढ़ गया उसी का। तो अभी उसी के ऊपर तो केस भी चल रहा है ना, इलेक्शन के ऊपर तो केस भी चल रहा है। आपने जलेबी खाई राहुल गांधी की या नहीं खाई? हम तो किसी का भी नहीं खाते, अपने मेहनत के खाते हैं। फिर आप मेहनत की खा रहे हो तो फिर मोदी जी की क्यों बुराई दिखा रहे हो आप? मोदी का हम गलत नहीं बोलते, मोदी अच्छा है। आप क्यों, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गलत हो जाता है, बाकी टाइम अच्छा है। चुनावी जुमले होते हैं उसी टाइम कुछ भी गलत नहीं बाकी टाइम कोई दंगा नहीं होगा। जब इलेक्शन आएगा तभी दंगा होगा, बाकी टाइम को दंगा होता है क्या? अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा, झारखंड में इलेक्शन हो रहा, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, उत्तराखंड में कहाँ दंगा हुआ है? कहाँ हुआ है दंगा बताइए ना। अभी हरियाणा चुनाव में दंगा हो गया। इतना तो गिना नहीं सकेंगे, लेकिन होता ही है, सबको मालूम है। टीवी में मोबाइल में देख ही रहा होगा। बहराइच में क्या हुआ, दंगा हुआ? बहराइच में दंगा, वहाँ कौन सा चुनाव था? वहाँ कौन सा चुनाव था? देखिए 2014 से जब से मोदी जी आया है, तब से जो हिंदू है सर उठा के जीना सीखा है, ठीक है? तब सर उठा के हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती तो फिर बटोगे और कटोगे वाला बयान क्यों कर रहे हैं? बटोगे ये भी कहना जरूरी है। अगर इस तरह का माहौल पैदा नहीं होगा और सब पार्टी आपस में बट जाएगा तो वो कटेगा। जैसे नरसंहार बंगाल में हुआ, देखे आप हैं? जम्मू कश्मीर नरसंहार देखे, उसी प्रकार जब आदमी बटेगा तो कटेगा, निश्चित कटेगा। इसलिए ये बयान जारी करना सही है।
ठीक है। अगर इकट्ठा रहेंगे तो नेक रहेंगे, ठीक है। अगर सब आदमी संगठन में एक रहेंगे तभी नेक रह पाएंगे, ठीक है। अगर वो बटेगा तो कटेगा। नारा बहुत सोच समझ के बोला गया है और देश हित में नारा दिया गया। देश हित में नारा है।